हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गुंजन फ्रॉम कोटा क्लासेस। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, चैप्टर का नाम ही था इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिकली हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक करंट से, लेकिन उसके पहले भी कुछ चीज़ें थी जो जानना जरूरी था। इसलिए हमने पहले चार्ज के बारे में डिस्कस किया, फिर कोलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बताना चाहूँगी। तो देखो, दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। एक और होता है सेमीकंडक्टर भी होता है, लेकिन आपको सिर्फ अभी दो चीज़ों के बारे में जानना है, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। द मटेरियल विच कंटेन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द कंडक्टर। एंड जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कंटेन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उसे बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडक्टर होगा और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो इंसुलेटर होगा। तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एंड जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, इट कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो क्या होगा? कंडक्टर। और ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो वो होगा इंसुलेटर। जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है और जो इंसुलेटर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या हैं? कंडक्टर। हाँ, एक्सेप्शन में भी कुछ हैं जो मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में, मेटल एंड नॉन मेटल में। बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मेटल और नॉन मेटल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे मेटल्स कंडक्ट नहीं करते, कुछ एक्सेप्शन में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एंड जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बेसिकली इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, सारे नॉन मेटल्स इंसुलेटर नहीं होते, एक्सेप्शन भी होता है। जैसे ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन फिर भी वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एंड रबर, ग्लास, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंसुलेटर के। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और उसे हम कंडक्टर बोलेंगे, और ऐसा मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करता हो उसे हम बोलेंगे इंसुलेटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो करेगा? कंडक्टर में फ्लो करेगा, तो इसलिए हम बात करेंगे कंडक्टर की। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। देखो, दिस इज द हाई पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल है इसका? हाई पोटेंशियल है। और इसका पोटेंशियल कैसा है? लो पोटेंशियल। ठीक है, इसका पोटेंशियल हाई है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसका पोटेंशियल लो है क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर मान लो कि इन दोनों कंडक्टर्स को मैं एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइंट कर दूं, ये दोनों कंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास हाई पोटेंशियल हो गया, इसके पास लो पोटेंशियल हो गया। अब हमने इन दोनों कंडक्टर्स को क्या किया? एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। कैसे मूव करेंगे? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन्स।
तो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक तब तक मूव करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, मीन्स जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से कहाँ, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, याद रखना हाई टू लो नहीं, लो टू हाई पोटेंशियल, और तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो दोनों का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन लो से हाई मूव करेगा और कन्वेंशनली जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है तो करंट क्या करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करेगा, ठीक है। करंट कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, it is a rate of flow of charge, it is rate of flow of charge। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई एंड आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो क्या यूनिट होगी इसकी, कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम बोलते हैं एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। एक बार फिर से देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर। तो एसआई यूनिट क्या थी इसकी, एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसको ले लेते हैं 1 एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, इसको ले लेते हैं 1 कूलम्ब। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, इसको ले लेते हैं 1 सेकेंड। अब हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लो फॉर द 1 सेकेंड। फिर से सुनो, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो फॉर द 1 सेकेंड। मीन्स जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा कंडक्टर में उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी हमारी 1 एम्पियर की। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flow for 1 second। तो जब 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से तो करंट को क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एम्पियर। 1 एम्पियर को भी हमने डिफाइन कर लिया क्या होगा। अब ये क्वांटिटी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी,
तो देख के तो लगता है कि वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बिकॉज करंट के पास डायरेक्शन है। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था करंट कैसे फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा करंट। तो इसके पास तो डायरेक्शन भी है, मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है? बिकॉज कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन जरूरी नहीं है। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तभी होगी जब वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी, वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी। लेकिन जो करंट है वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, वो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। इसलिए जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। वैसे तो करंट टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन आपके क्लास में टेंसर क्वांटिटी है नहीं, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, स्केलर क्वांटिटी बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं कि किसी भी वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। हाउ करंट फ्लो इन कंडक्टर या फिर वायर। किसी भी कंडक्टर में या फिर वायर में करंट कैसे फ्लो करता है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, कंडक्टर के पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मीन्स अगर मान लो कि मैं ये कंडक्टर ले लूं, तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस इज द कंडक्टर एंड इट कंटेन्स द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे क्या कर रहे होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर। मीन्स ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन। और इस रैंडम मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जीरो हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट तभी आएगा जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे चार्ज एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। मीन्स एक दूसरे के इफेक्ट को ये कैंसिल कर रहे हैं। मीन्स लास्ट में क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक करंट होगा वो जीरो आ जाएगा। तो अगर इन्हें एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है बैटरी या फिर सेल। तो इसका मतलब है कि अगर हम कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दें, सोर्स मीन्स बैटरी या फिर सेल, तो अगर इस कंडक्टर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ये बैटरी इसको क्या प्रोवाइड करेगा, एक ईएमएफ प्रोवाइड करेगा। और ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और इस फोर्स की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। कैसे अलाइन होंगे, यहाँ पे देखो बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो बड़ा वाला ऐसे दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये जो छोटा वाला है वो निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मीन्स इन पे जो फोर्स लगेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में एक डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइंस होकर मूव करने लगेंगे। और जैसे ही ये डेफिनेट डायरेक्शन में अलाइंस होंगे वैसे ही यहाँ पे एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा और इसे ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो होने लगता है कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन्स के देखो मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट।
कन्वेंशनली जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो करंट कैसे मूव करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर हम कंडक्टर को किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे और नेट करंट कितना होगा, 0। लेकिन अगर हम कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दें, मीन्स बैटरी से कनेक्ट कर दें, तो ये बैटरी एक फोर्स प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और उसकी वजह से करंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा और करंट कंडक्टर में फ्लो करेगा। ओ थैंक यू।